kids. How are you? Hope you all are fine and I'm also fine. So today we are going to start our new chapter and the name of chapter is area. Okay, आज हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरिया क्या होता है. तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, एरिया होता क्या है. जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एरिया हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते. सो एरिया इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड क्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ठीक है, किसी भी क्लोज्ड बाउंडेड फिगर का जो हमारे पास में सरफेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एरिया. तो अब वो एरिया जो है वो हमारे पास में जो क्लोज फिगर है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल, सर्कल, कोई भी फिगर हो सकता है हमारे पास में XYZ. तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, उसके एरियाज. ठीक है, उसका जो भी सरफेस होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया. लाइक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की. ठीक है, ये क्या है हमारे पास में एक रेक्टेंगल है. ठीक है, इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके एरिया की. तो ये जो कंप्लीट इसका सरफेस है वो इसका क्या हो जाएगा, एरिया. ठीक है, कि इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, इसके अंदर की जितनी भी हमारे पास में स्पेस है ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कि हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंपेयर कैसे करेंगे. ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग कंपैरिजन होता है हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा एरिया बड़ा है, कौन सा एरिया छोटा है. तो उसको हम लोग कैसे मानेंगे, देखो कंपैरिजन ऑफ एरिया. एरिया को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, कोई भी फिगर है हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में छोटा सा रेक्टेंगल है. ठीक है, और एक ये हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा रेक्टेंगल है. तो आपको साइज देखते ही पता चल रहा है एक तो कि रेक्टेंगल कौन सा बड़ा होगा, ये वाला. ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा. ठीक है, और अगर आप इसको वैसे फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसको आप इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो. ठीक है, आप इसको छोटा वाला जो आपके पास में रेक्टेंगल है उसको बड़े रेक्टेंगल के ऊपर ओवरलैप कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि एरिया कितना ज्यादा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो. ये हो गया हमारे पास में एरिया की डेफिनेशन और उनका कंपैरिजन. हमने एग्जांपल भी देख लिया कि एरिया क्या होता है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग और भी फिगर्स की बात करें जैसे ट्रायंगल है, सर्कल है, तो इन सब के अंदर भी हमारा जो एरिया है वो सेम सही रहेगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एरिया. ठीक है, आप लोगों के जो यूनिट्स ऑफ एरिया है वो है स्क्वायर में. ठीक है, एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वायर में होती है. यूनिट्स ऑफ एरिया. यहां पे हमारे पास में एरिया के लिए 2 यूनिट्स हैं. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, जिसकी पावर हमारे पास में 2 होती है. ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में एरिया की यूनिट्स. ओके, तो यूनिट्स को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम इनको यूज करेंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग अब देख लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग इनको रीड आउट करना चाहते हैं तो ये है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, and this is 1 square meter. ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गई, इनकी 2 मेजरमेंट्स हो गई. ओके, अब हम बात करेंगे हमारे दोनों फिगर्स के बारे में. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो, कोई भी अगर हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई फॉर्मूला होता है. ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के लिए एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ rectangle.
ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग इसमें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। हमारे पास में जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसको हम उसकी ब्रेड्थ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बनाया है रेक्टेंगल, ये है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम चाहें तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सा हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं और हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6। लेंथ ब्रेड्थ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में हमें यूनिट गिवन है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट किस में गिवन है, हमारी ब्रेड्थ और लेंथ की सेंटीमीटर में। अगर यही यूनिट थे यहाँ पे हम लोग लगाते 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम इसी के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं कि हमें लेंथ अगर फाइंड करनी पड़ जाए, हमारे पास में एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, और अगर हमें उसमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ जाए, या फिर हमारे पास में लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और हमें उसमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी पड़े, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। लेंथ, ये सारी चीजें अभी रेक्टेंगल के लिए चल रही है। ठीक है, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल के लिए। तो हमें ये एरिया एंड ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया 12 सेंटीमीटर का, इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास में नहीं है, हम उसको लेंथ एज इट इज राइट कर रहे हैं। ब्रेड्थ हमें गिवन है 2। ठीक है, क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो लेंथ है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो हमें इधर रखनी है, इज इक्वल्स टू, इसके इज इक्वल्स टू में क्या है, 12, इट मीन्स एरिया, अपॉन ये क्या है, 2, इट मीन्स हमारी ब्रेड्थ। इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। हमें यहाँ पे क्या करना है, 12 को 2 से डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा हमारा 6। यहाँ पे हमें यूनिट लगाना नहीं भूलना है। हमने अभी इस एरिया की यूनिट देखी थी, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ की भी क्या होती है, यहाँ पे यूनिट होती है, तो हम इसको यूनिट यहाँ पे मेजर करेंगे। जैसे हमें एरिया गिवन होता है जिस वाली फॉर्म में, उसी यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर राइट करेंगे, सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, ऐसे अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होती तो हम लोग ब्रेड्थ कैसे फाइंड करते, लेंथ के लिए तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, एरिया अपॉन ब्रेड्थ। ऐसे ही आपको अगर ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो ब्रेड्थ आ जाएगी लेंथ की जगह पे और लेंथ कहाँ चली जाएगी, ब्रेड्थ की जगह पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे राइट कर रहे हैं हमारा फॉर्मूला। अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी होती तो हम लोग कैसे फाइंड करते, एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता, एरिया अपॉन लेंथ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, रेक्टेंगल के लिए कुछ फॉर्मूलाज हो गए कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और जो उसकी ब्रेड्थ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप it is much helpful to you and thank you so much for watching.
And if you have any type of queries regarding this video, then ask me in comment box. Thank you.